अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको खुर्शीद का AC/DC फ़ैन के इस यूनिट का रिव्यू दूंगा और लाइव टेस्ट करके बताऊंगा कि ये किस हद तक बिजली की बचत करता है और जो कंपनी का दावा है उस हद तक ये एनर्जी सेव करता है या नहीं। और इस वीडियो में मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन मैं आपको इसको लगा के, चला के और स्मार्ट सॉकेट के ज़रिए आपको इसकी पावर रेटिंग दिखाऊँगा कि ये वाकई आम सीलिंग फ़ैन की निस्बत किस हद तक बिजली की बचत करता है। क्योंकि मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दिन ब दिन पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में बढ़ते इजाफे की वजह से गर्मी के सीजन में अक्सर लोग आम सीलिंग फैन की निस्बत AC/DC फैन की तरफ रुझान करते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि कौन सी कंपनी का AC/DC फैन खरीदा जाए जो कि वाकई तौर पर बिजली की बचत करे। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तमाम ब्रांड्स को टेस्ट करने के बाद आज हम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन आपकी खिदमत में खुर्शीद का AC/DC फैन जो ये मॉडल लेके आए हैं, ये वाकई तौर पर बिजली की कम कंजप्शन करता है। आम सीलिंग फैन की निस्बत 50% जो है वो कम बिजली यूज करता है। और खुर्शीद फैन की तरफ से जो दावा किया गया है कि ये फैन अपने फुल आरपीएम यानी फुल स्पीड पे ये 55 वाट जो है वो पावर लेता है, जो कि आम सीलिंग फैन का 50% जो है वो पावर रेशो बनती है। अगर आम सीलिंग फैन आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी ब्रांड का AC सीलिंग फैन, तो वो नॉर्मली 110-120 लेता है। अगर नया हो तो वो 105-110 तक लेता है और कुछ अर्सा चलने के बाद उसकी पावर कंजप्शन जो है वो 120 तक चली जाती है। अगर 120 या 110 की बात की जाए तो 55 उसका बिल्कुल 50% बनता है। इस हिसाब से मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपके घर में 8 से 10 पंखे लगे हुए हैं जो कि नॉर्मली हर घर में होते हैं, तो उसमें से 4 से 5 अगर एट ए टाइम चलते हैं तो आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लें कि आपके बिल में वाकई तौर पर 50% जो है वो बचत होने वाली है। तो इसलिए मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद होने वाली है। वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसमें आपको क्या कुछ मिलने वाला है और उसके बाद मैं आपको इसको लाइव चला के इसका टेस्ट दूंगा। यहाँ पर मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इसका यूनिट आम जो AC फैंस होते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर मैं बताते चलूँ तो इसकी लुक जो है वो काफ़ी फैंसी आती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि फैंसी होने के अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि लोग जो हैं वो AC/DC फ़ैन ख़रीदते इसलिए हैं कि उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो कम हो। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों, इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आम सीलिंग फ़ैन की निस्बत 50% होती है, यानी ये 55 वाट पे चलता है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा प्यारे दोस्तों ये है कि आपका बिल जो है वो 50% कम हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप इसको बैटरी बैकअप पे यानी UPS के साथ या सोलर के बैकअप के साथ चलाते हैं तो आम सीलिंग फैन की निस्बत ये डबल टाइम आपको देगा। उसके बाद मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसके साथ आपको 2 अदद कप मिल रहे हैं जो कि इसको हैंग करने के लिए हैं। और साथ में आपको डिमर की जगह पर मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ये एक छोटा रिमोट मिल रहा है जो कि आपको ऑन ऑफ का फंक्शन देता है। और इसमें आप 4 तक की आप स्पीड लगा सकते हैं, यानी 1, 2, 3 और 4 पे आपका ये फुल स्पीड पे चलता है और 1 पे स्लो स्पीड में। और यहाँ नीचे अगर मैं आपको दिखाते चलूँ तो जो इसकी ज़बरदस्त बात है कि ये स्मार्ट का एक ऑप्शन है। अगर आप सोते वक्त इसको क्लिक कर देते हैं और दरमियाने मौसम में जब रात को तो पंखे की ज़रूरत होती है लेकिन सुबह के वक्त ठंड हो जाती है, तो जब आप स्मार्ट पे क्लिक करेंगे तो हर 2 घंटे के बाद ये अपनी स्पीड रैपिडली कम कर देगा। यानी 4 नंबर पे चला कर आप स्मार्ट प्रेस करेंगे तो 2 घंटे के बाद ये 3 पे आ जाएगा और खुद से ही 2 घंटे के बाद ये 2 नंबर पे चला जाएगा और फिर अगले 2 घंटे के बाद ये 1 पे आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप टाइमर लगाना चाहते हैं तो 9 आवर आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो 9 घंटे बाद आपका पंखा खुद ही बंद हो जाएगा। अगर 6 पे करते हैं और इसी तरह 3 आवर पे करते हैं तो 3 घंटे चलने के बाद खुद से आपको उठ के बंद नहीं करना पड़ेगा, ये खुद ही ऑफ हो जाएगा। उसके अलावा मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसके साथ जो आपको ब्लेड मिल रहे हैं इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है। और साथ में है एक अदद रॉड जो कि सीलिंग के साथ हैंग करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये साथ कुछ इसकी फिटिंग वगैरह है। अब मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर मैं आपको इसकी प्राइस के बारे में बताता चलूँ तो ये 8400 में आपको पाकिस्तान के किसी भी जो इलेक्ट्रिक शॉप है वहाँ से आपको आसानी से मिल सकता है। और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पर मैं अगर आपको कंपनी की तरफ से दिए गए चार्ट पे पावर कंजप्शन का बताता चलूँ कि अगर आप इसको AC पे चलाते हैं तो ये आपके 50 वाट लेता है और RPM आपके 360 होते हैं और वोल्ट जो है वो आपके 90 वोल्ट से 290 वोल्ट तक चलने की सलाहियत रखता है। और अगर आप इसको DC पे चलाते हैं तो ये 30 वाट पे चला जाएगा और यहाँ पर 330 इसके RPM हो जाएंगे, यानी DC पे RPM थोड़े से कम होंगे और उधर से इसकी जो वाटेज है वो भी कम हो जाएगी। और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसके मॉडल का नेम आप यहाँ पर देख सकते हैं AC/DC ट्राइकॉन हाइब्रिड। अगर आप ख़रीदना चाहें तो इस नाम से आप इस
फ़ैन को ख़रीद सकते हैं। अब अगर आपको बताता चलूँ कि इसके कनेक्शन आपने कैसे करने हैं, तो ये कवर आपने यूँ उतार लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पर अक्सर लोग जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग पॉइंट हैं, जो कि आपको एक ग्रीन कलर और एक रेड कलर में देखने को मिल रहा है। तो जो आपका जो ग्रीन कलर का है, यहाँ आपने 12 वोल्ट डीसी सप्लाई देनी है, और एसी सप्लाई के लिए यहाँ आपको अलग कनेक्टर देखने को मिल रहा है जो कि रेड कलर में है, और यहाँ पर बाकायदा लिखा भी हुआ है कि AC टू 20 वोल्ट। अक्सर दोस्त हमारे क्या करते हैं कि वो यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते और AC की सप्लाई DC के पॉइंट पर दे देते हैं और DC की सप्लाई AC पे दे देते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर मौजूद सर्किट जो है वो जल जाता है और वो आपको स्पेयर में मंगाकर दोबारा इसके ऊपर लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों, आपने कनेक्शन करते वक्त इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि DC की जगह पर DC की सप्लाई देनी है, और अगर आप इसको AC पे चलाना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर आपने AC की सप्लाई लगानी है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खुर्शीद का ये AC DC फ़ैन हमने सीलिंग के साथ हैंग कर दिया है, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। खूबसूरत बनावट के साथ ये कमरे की जो डेकोरेशन है उसमें भी इजाफा करता है। और यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाते चलूँ तो मैंने इसकी अलग से वायर डालकर इसको जो है वो यहाँ पर इसकी कंजप्शन चेक करने के लिए लगाया है, क्योंकि प्यारे दोस्तों जो इसकी जगह पहले AC फ़ैन लगा हुआ था, लाजमी बात है उसकी सीलिंग के अंदर से वायरिंग थी, तो उसमें चेक कराने से बहुत सारे शक व शुबात हो जाते हैं कि न्यूट्रल कॉमन होती है, घर की बाकी चीज़ें भी ऑन होती हैं, तो उससे अलग से फ़ैन की जो है वो कंजप्शन चेक नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पर मैंने वायर जो है वो बैर से डाल कर, ताकि जो है वो खालिस्तन इस पंखे की जो कंजप्शन है हम सिर्फ वही चेक कर सकें। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों फ़ैन को ऑन कर लेते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले मैक्सिमम स्पीड पे इसको ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अभी मुकम्मल स्पीड पे रन कर रहा है, और आम AC फ़ैन की निस्बत इसकी स्पीड जो है वो नॉर्मली ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैं इस वायर के ज़रिए, जो कि यहाँ हमारे पास स्मार्ट सॉकेट में लगी है, तो यहाँ पर मैं इसकी आपको पावर दिखाता चलूँ तो ये 52 वाट ले रहा है, जो कि ये कंपनी क्लेम करती है 55 वाट मैक्सिमम स्पीड पे चलता है। तो यहाँ पर हमारे पास उस क्लेम शुदा जो इनकी रेटिंग है उससे भी कम आ रही है, यानी 52 वाट आ रही है, 202 वोल्ट है और 0.27 एम्पेयर करंट ले रहा है। तो प्यारे दोस्तों, ये इसकी जो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी सेविंग जो इसकी कंजप्शन है वो आम पंखों की निस्बत 50% है, मुकम्मल तौर पर 50% है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि आम सीलिंग फ़ैन आप कोई सा भी पाकिस्तान का ले लें, उसकी आपको 110 120 यानी 100 से ऊपर ही आपको उसके वाट मिलते हैं फुल स्पीड पे। तो यहाँ पर ये फ़ैन आपको फुल स्पीड पे उनकी हाफ वाट में आपको यहाँ पर चल रहा है। तो अगर आपके घर में 4 से 5 या 10 पंखे हैं तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको बिल में मुकम्मल तौर पर 50% जो है वो बचत हो जाएगी। और अब अगर मैं इसको 3 नंबर पे चलाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हुई है, और यहाँ पर अब इसकी पावर देख लेते हैं। तो पावर जो है वो 33 वाट पे आ गई है, 200 वोल्ट और 0.17 एम्पेयर के साथ यहाँ पर ये हमारे पास 33 एम्पेयर की रेटिंग पे चल रहा है। तो अब मैं इसको इसकी जो सेकंड पोजीशन है उस पर लेके जाता हूँ, तो नॉर्मल जो है वो उससे भी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन अभी भी इसकी हवा की थ्रो जो है वो काफ़ी है। तो अब देखते हैं यहाँ पर 200 वोल्ट के साथ 0.008 एम्पेयर जो है वो रेटिंग है, और 13 वाट यहाँ पर ले रहा है, यानी एक आपके LED बल्ब जितनी यहाँ पर ये जो कंजप्शन कर रहा है। उसके बाद प्यारे दोस्तों, अब मैं इसको सबसे इसकी स्लो स्पीड यानी कि 1 पे इसको रखता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंखा बहुत ही कम स्पीड पे घूम रहा है। ये नॉर्मली जो है वो इस पोजीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपके रूम में AC वगैरह लगा हुआ है तो आप 1 पे चलाएँ तो ये आपकी आइडियल स्पीड होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं 1 पे हमारे पास कितनी जो है वो कंजप्शन शो कर रहा है, 201 वोल्ट और 0.03 एम्पेयर। तो यहाँ पर वाट दिखाते हैं कि वाट कितने बनते हैं इसके, तो ये 3 वाट बन रहे हैं, जो कि ना होने के बराबर हैं, यहाँ आपके सामने है। और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसके रिमोट की आपको एक और ख़ास बात बताते चलूँ कि आपको सीधा इस फ़ैन की तरफ इसका रुख करके आपको ऑपरेट नहीं करने की ज़रूरत पड़ती। ये IR कंट्रोल नहीं है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे कंट्रोल करता है, यानी आप दूसरे कमरे में भी बैठकर जब कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो वो यहाँ पर इसका सिग्नल पहुँच जाएगा और आपका पंखा जो है वो उसी फंक्शन पे काम करेगा। आम नॉर्मल रिमोट जो TV वगैरह के होते हैं तो उनको तो उनके सामने करके जो है वो बटन प्रेस करना पड़ता है। इसमें आप जिस डायरेक्शन में मर्ज़ी रख के करें
आपका पंखा जो है वो सिग्नल रिसीव कर लेगा और उसी तरह ऑपरेट होगा। उम्मीद करते हैं मौजूद नाज़रीन आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी टेक्निकल और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहें तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सा ख्याल। एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।